और आज का वचन है फेक प्रॉफिट्स के लिए। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना 4 उसकी 1 और 2 में लिखा है, 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और वहीं पर मैथ्यू 7:15 कहती है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िया हैं। और तीतुस 1:16 कहती है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो घृणित हैं और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। तो ये सारे फेक प्रॉफिट्स के बारे में लिखा गया है कि अंत के दिनों में बहुत से फेक प्रॉफिट खड़े होंगे, लेकिन मेरे पास प्रोफेसी है उनके लिए कि इस साल में जितने भी फेक प्रॉफिट्स हैं उनको परमेश्वर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराने वाला है। हर कोई उनके बारे में जान पाएगा कि वो झूठे भविष्यवक्ता थे, जिनकी वो लोग उपासना कर रहे थे। एक तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा सर मेरा सिंहासन है, और उस सिंहासन को हमारे बेचारे गुमराह लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के पैरों के ऊपर रखते हैं। अगर आप भविष्यवक्ता को, प्रीचर को और पास्टर्स को उनके सामने सर झुकाते हैं और उनको बड़ा मानते हैं, और तो फिर आप एक तरीके से आइडल को पूज रहे हैं। आप मूर्ति पूजक हैं एक तरीके से। आप आइडल को पूजना सबसे बड़ा गुनाह है बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर आया है लेकिन जीसस के रूप में, राइट। लेकिन लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया है। परमेश्वर को वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे। तो परमेश्वर बहुत बहुत नाराज़ है झूठे भविष्यवक्ताओं से, उनके कुकर्मों से। इसलिए उसने मुझे ये भविष्यवाणी करने को दी है कि इस साल में वो सारे झूठे भविष्यवक्ताओं को पटकेगा, और सारे लोग जो उन पे विश्वास करते थे वो उनके सामने उनका सारा सच सामने आएगा। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट आपसे दुआओं के लिए पैसा मांगता है या किसी भी चीज़ के लिए पैसा मांगता है, क्योंकि जीसस ने सबको फ्री में चंगाई दी, फ्री में जिलाया, तो वो लोग कौन होते हैं? जीसस के कामों को बेचने वाले। तो ये प्रोफेसी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा था, सो मैंने कर दी है। तो सावधान झूठे भविष्यवक्ताओं, या तो पश्चाताप कर लो तो खुदा आपको माफ़ करेगा।